नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के मुख्य करंट अफेयर क्या क्या है। आज की पहली न्यूज है हमारी सुजॉय थाउसेन और अनीस दयाल सिंह, इन दोनों को क्या बनाया गया है, क्रमशः सीआरपीएफ और आईटीबीपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। सुजॉय थाउसेन जी को बनाया गया है सीआरपीएफ का अध्यक्ष बनाया, महानिदेशक बनाया गया है, और अनीस दयाल सिंह जी को बनाया गया है आईटीबीपी का अध्यक्ष। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पड़ता है न्यू दिल्ली में। उसके अलावा आईटीबीपी की बात करें, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात करें तो इसका मुख्यालय भी पड़ता है नई दिल्ली में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1962 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान हुई थी, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़ को चलाया गया है सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया गया है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं सीबीआई के। ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है और ये चलाया गया ड्रग नेटवर्क जो होता है, उन ड्रग तस्करी में जो नेटवर्क सम्मिलित होता है उस नेटवर्क को समाप्त करने के लिए चलाया गया है, ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया है, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र हैं जो आपके यूक्रेन के क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे पहला जो क्षेत्र है लोहांस्क, दूसरा पड़ता है डोनेस्क, ये पड़ता है जापोरिजिया और तीसरा पड़ता है खेरसन। इन चार क्षेत्रों को क्या किया गया है, जो यूक्रेन के क्षेत्र थे उन यूक्रेन के क्षेत्र को कैप्चर कर लिया है किसने, रशिया ने। और इन चारों जगह पे क्या करवाया है, रशिया ने जनमत संग्रह करवा लिया है। और जनमत संग्रह के माध्यम से क्या किया है, इन चारों क्षेत्रों को रशिया में क्या कर लिया है, सम्मिलित कर लिया है। इन चारों क्षेत्रों को रशिया में सम्मिलित कर लिया है और इन चारों क्षेत्रों को जो जनमत संग्रह के माध्यम से करा है, पहले इन पर कैप्चर किया क्योंकि यूक्रेन का हिस्सा था। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में ये आते हैं, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में आते हैं ये चार क्षेत्र। इन पर पहले रशिया ने कब्जा किया, कब्जा करने के बाद में वहां पे जनमत संग्रह करवाया और उसको सम्मिलित कर लिया। तो यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने क्या कर दिया है, इन जनमत संग्रह को बोल दिया गया है कि हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। ये दोनों ने बोल दिया, यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन दोनों ने बोला है। और इन चारों क्षेत्रों को रशिया ने अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है। तो रशिया की बात करें तो ये जो है यूक्रेन पहले यूएसएसआर का हिस्सा था 1991 में। उसके बाद में ये यूक्रेन अलग हुआ और यूक्रेन के अलग होने के बाद में ये जो पूरा विवाद चल रहा है, बहुत सारे महीनों से 5-6 महीनों से जो विवाद चल रहा है, ये विवाद चल रहा है कि जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन के नाटो में सम्मिलित ना हो, और यूक्रेन चाहता है कि नाटो में सम्मिलित हो जाए। तो नाटो की बात करें तो नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 29 या 30 देश हैं, जिसमें कोई भी देश अगर उन पर हमला करता है तो वो देश ये मानते हैं कि संयुक्त 30 देशों पर हमला हुआ है और ये 30 देश मिलकर उसको जवाब देंगे। तो यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो में सम्मिलित हो जाए और रशिया चाहता है कि नाटो में सम्मिलित ना हो। तो इन दोनों के बीच में चल रहा है विवाद। अब इस विवाद कहां तक पहुंचा है तो 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर हमला कर दिया था और क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था। और अभी वर्तमान में 2022 में इन चार क्षेत्रों पर लोहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खेरसन, इन चार क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है रशिया ने और इनको रशिया में सम्मिलित कर दिया है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी जो आपकी मॉस्को है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आपके व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट। उसी के प्रकार यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर जेलेंस्की और वहां की जो राजधानी कीव पड़ती है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। चंद्रशेखर राव जी यहाँ के क्या है, सीएम है। और तमिलिसाई सौंदरराजन जो है यहाँ की क्या है, आपकी गवर्नर है, ठीक है। तो तेलंगाना ने क्या किया है, तेलंगाना ने क्या एसटी का जो आरक्षण है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो आरक्षण है, मतलब अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा कर दी है। मतलब अब तेलंगाना में जो एसटी आरक्षण था वो 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। अगली न्यूज है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ खोला जा रहा है तो ये हरियाणा के दो जो जिले हैं, एक तो गुरुग्राम जिला पड़ता है और एक पड़ता है आपका एक जो जिला पड़ता है नूह, एक गुरुग्राम जिला है और एक नूह जिला। इन दोनों जिलों में क्या खोला जाएगा, एक 10 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में क्या खोला जाएगा, एक सफारी पार्क खोला जाएगा। सफारी पार्क खोलने की घोषणा हो गई है।
तो ये जब पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाएगा, पूरी तरीके से बन जाएगा, तो ये विश्व का सबसे बड़ा बन जाएगा। ये 10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ बन जाएगा। ठीक है, कौन से क्षेत्र में फैल रहा है, बन रहा है? तो जो हरियाणा का जो अरावली पहाड़ियों वाला जो हिस्सा है, उस अरावली हिल्स वाले हिस्से में ये बनने जा रहा है। ठीक है, अगली राजधानी, अगली न्यूज है हमारी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कि मध्य एशिया का एक देश है, कजाकिस्तान ने क्या किया है, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी पहले जो अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान करी, और फिर क्या कर दी, अस्ताना। तो वो पगला रहा है उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो जो पहले उसकी राजधानी थी अस्ताना, और उसको बाद में परिवर्तित करके नूर सुल्तान कर दिया गया था, तो उसी नूर सुल्तान को वापस परिवर्तित करके क्या कर दिया है उसने, अस्ताना कर दिया है। मतलब अब राजधानी क्या हो जाएगी, तो अस्ताना होगी कजाकिस्तान की राजधानी, जो कि मध्य एशिया का एक देश। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी भारत मोबाइल कांग्रेस। क्या हुआ है भाई साहब कि भारत मोबाइल कांग्रेस आयोजित की गई थी, कहां पे, आपके न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस भारत मोबाइल कांग्रेस में हुआ क्या सर, तो भारत मोबाइल कांग्रेस की जो अध्यक्षता करी थी पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। तो पीएम मोदी जी ने क्या किया कि भारत के 13 शहरों में 5G सेवा को लॉन्च कर दिया है। 5G सेवा को लॉन्च कर दिया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहर हैं। इनमें क्या किया गया है कि 5G सेवा को लॉन्च कर दिया है। अब 5G सेवा को लॉन्च करने के बाद में एक नई क्रांति देख रहे हैं बिजनेस के क्षेत्र में, औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में, या सूचना क्रांति के क्षेत्र में, एक इसको नई क्रांति माना जा रहा है। और इसमें क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो आपकी 4G की स्पीड जो आती थी, आपकी 4G में जो आपकी स्पीड आती थी 100 Mbps, वो 100 Mbps से बढ़कर ये आपकी स्पीड हो जाएगी भाई साहब 10,000 Mbps हो जाएगी। 10,000 Mbps आपकी स्पीड होने वाली। 4G में जो आपकी स्पीड होती थी 100 Mbps होती थी, अब 10,000 Mbps हो जाएगी। ठीक है, चलो, जहां पर आपको 4G में क्या होना था, ऑडियो और वीडियो में जो आपको ऑडियो वीडियो जो लूज हो जाते थे, अदर कॉन्टेक्ट में जुड़ जाते थे, उसकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो 5G में बफरिंग जैसी कोई समस्याओं का सामना आपको करने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा क्या होता था, 4G में जो आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में क्या होता था कि आपके 4,000 डिवाइस कनेक्ट हो सकते थे भाई साहब। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, तो अब हो जाएगा आपके 1 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में आपके कितने, 10 लाख डिवाइस क्या हो जाएंगे, 10 लाख डिवाइस क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड थी, जो 200 Mbps डाटा ट्रांसफर की स्पीड थी भाई साहब, 200 Mbps डाटा ट्रांसफर की स्पीड थी। और ये स्पीड अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 Gbps हो जाएगी। 1 Gbps डाटा ट्रांसफर की स्पीड हो जाएगी भाई साहब। तो ये 4 से 5 पॉइंट है, ये आपकी जो मोबाइल की जीवन है, आपका जो इंटरनेट की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में परिवर्तन लेकर आने वाले हैं ये 5G आने के बाद में। अभी 13 शहरों में लागू हुआ है, आने वाले समय में पूरे भारत में लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की गई है, भारत मोबाइल कांग्रेस के दौरान की गई है, और यह आयोजित किया गया था आपका दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। अगली न्यूज है टाइम्स मैगजीन ने क्या किया गया है, 100 नेक्स्ट की सूची जारी की है, और उसमें जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को स्थान दिया गया है। ठीक है, ये एकलौते भारतीय हैं जिसको 100 नेक्स्ट की सूची में सम्मिलित किया गया है भाई साहब। ठीक है, तो जियो के जो चेयरमैन है आपके आकाश अंबानी जी, इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चल अगली और बहुत बड़ी न्यूज है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बिल्कुल खतरनाक फैसला सुनाया, या ऐसा बोल सकते हैं कि महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक और फैसला सुनाया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि विवाहित और अविवाहित, जैसे पहले क्या होता था कि जो विवाहित महिला होती थी वो अपना गर्भपात करा सकती थी, लेकिन अब क्या हुआ भाई साहब, अब यह हुआ क्या कि अब विवाहित और अविवाहित, विवाहित महिलाएं और अविवाहित महिलाएं, दोनों महिलाएं क्या करवा सकेगी, गर्भपात करवा सकेगी। ठीक है, ये कैसे किया गया है, तो ये एक्ट था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक एक्ट था। इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में परिवर्तन किए गए। ठीक है, कुछ संशोधन किए गए, और अब क्या कर दिया गया है कि जो सुरक्षित गर्भपात है, उस सुरक्षित गर्भपात को करवा सकेंगे, आप कौन करवा सकेंगे, विवाहित महिलाएं भी करवा सकेगी, और अविवाहित महिलाएं भी क्या करवा सकेगी, इस सुरक्षित गर्भपात करवा सकेगी। अगली न्यूज हमारी पीएम मोदी ने क्या किया है, पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन का एक और वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया।
आपको बता दें कि पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात दौरे पे गए हुए थे, तो उस गुजरात दौरे पे क्या किया गया है उन्हें कि गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सेंट्रल के बीच में क्या चलाया है, वंदे भारत जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दे दी है। ठीक है, चलिए अगली और आज की आखिरी न्यूज है हमारी षष्ठी बख्शी जो कि एक भारतीय हैं, उनको यूनाइटेड नेशन का चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये क्यों दिया गया है उनको, तो लिंग आधारित हिंसा और असमानता के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, जंग लड़ी थी। उस क्षेत्र में उनको काम करने के लिए क्या किया गया है, ये यूनाइटेड नेशन का चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इतना आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आई होप आज आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।